सिद्धेभ्यः। बहुसत्थ अर्थ जाने संयम सम्मत शुद्ध तवयरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे सयल जन बोहणत्थम जीर्णमग्गे जिणवरे हि जह भणियम वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुनः देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिकाय। बोध पहुड़ ग्रंथ है, इसकी 60वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 60वीं गाथा तो संकोचन ही है पूरे बोध पहुड़ ग्रंथ का। प्रव्रज्या का प्रकरण आखिरी था, उस आखिरी प्रकरण के बाद ये पूरा सार संक्षेप में आचार्य देव ऐसा बता रहे हैं कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी, सारे ही प्रकरणों को संक्षेप में बताया कि हमारी प्रतिज्ञा थी 6 काय के जीव को सुख देने वाला उपदेश हम बताएंगे। जो जिनेंद्र भगवान ने जैन मार्ग में बताया है, ऐसा मार्ग हम संक्षेप में यहाँ बताएंगे। वो प्रतिज्ञा यहाँ पूरी हो रही है। आखिरी प्रश्न चल रहा था अपना ये भावार्थ के अंदर, उस पर चर्चा करने पहले एक बार गाथा बोल लेते हैं। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देवन, बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधने। प्रश्न भी ये छक्काय ही अंकरम इस शब्द से उठा था कि 6 काय के लिए हितकर उपदेश यहाँ देते हैं, और 6 काय के लिए हितकर उपदेश के अनुसार प्रवृत्ति होनी चाहिए। सामने वाले ने प्रश्न किया था, भैया आपने जो 11 स्थान कहे पूज्य पने के या 11 स्थान प्रव्रज्या आदि जो बताए हैं, इन 11 स्थान में अरहंत सिद्ध मुनिराज ये तो पूज्य हैं, और ये 6 काय के जीवों के घात से स्वयं भी बचते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं, इसलिए पूज्यपना है। इनसे संबंधित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो भी पूज्य कह लो व्यवहार से, वो भी इनसे संबंधित है, इसलिए वो तो अपने आप बने हुए हैं, उनमें भी कोई दोष नहीं है, उसमें किसी जीव को कोई घात उसका नहीं होता, और वहां पर कोई घात अलग से किया भी नहीं जाता किसी जीव का, इसलिए उनको भी पूज्य कह लो, और वो पद्धति भी ठीक है। लेकिन जिनालय बनाने में, कुछ भी धार्मिक आयोजन करने में, कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम करने में, किसी भी तरह की बाहरी क्रिया जो धर्म से संबंधित है उसको करने में तो जीवों का घात होता ही होता, चाहे वो ये जिनालय आदि का निर्माण हो या किसी और तरह से कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें समझ लीजिए कि जीवों का जो त्रस काय है या स्थावर काय है, हवा के माध्यम से, आग के माध्यम से, पानी के माध्यम से,
इन सब के माध्यम से जीवों का घात तो होता ही होता है। आप कितना भी बचा लो, बड़े बड़े त्रस्त जीवों का घात तो बचा लोगे, लेकिन सूक्ष्म जीवों का घात तो होता है। तो 6 काय के जीवों का घात इन कार्यों से जब नहीं बचता, इन कार्यों में होता ही है 6 काय के जीवों का घात, तो इनका उपदेश और प्रवृत्ति की बाहुल्यता कैसे है? क्यों इतना ज्यादा उपदेश दिया जाता है कि भाई मंदिर बनाओ, आयोजन करो, धार्मिक धार्मिक कार्य करो, है, बाहर की ऐसी ऐसी क्रियाएं करो, यात्रा आदि के बारे में भी क्यों कहा जाए? ये प्रश्न किया था। तो इसका आधा जवाब तो अपन ने देखा था, अभी और बाकी है। कितना सुंदर जवाब आया था कि भाई गृहस्थ जीव इनका उपासक, जो 11 स्थान बता उनमें तुमने कहा कि अरहंत सिद्ध साधु इनकी उपासना करता है वो। अब ये साक्षात मिल जाए तो साक्षात उपासना करता है प्रत्यक्ष रूप, और अगर साक्षात नहीं मिलते हैं तो परोक्ष रूप से इनकी स्थापना करके, इनका संकल्प करके उनकी पूजा विनय वंदना इत्यादि किया करता है, उनकी स्थापना करता है और उनके पूजा करता है। तो उससे उसका अनुराग विशेष झलकता है कि ये इतना विनयवान है, इसको सामने भी अगर नजर नहीं आवे तो भी ये पीछे से भी इनकी विनय करता है, ये इसकी विनय दिखती है। एक बात। दूसरी बात कि उनका जो अनुराग इसके नजर आ रहा है, वो अनुराग पूरा राग बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उन भगवान की प्रतिमा आदि को देख करके तो ये स्वयं वीतरागता की प्रेरणा लेता है। ये आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब बातें उनसे सीखता है। तीसरी बात कि मंदिर आदि का, वो पंक्ति बहुत अच्छी थी, मंदिर आदि का जब निर्माण होता है तो उस मंदिर में बैठ करके भव्य जीव जीवों के घात से बचने की बात करते हैं। वहां पर जो शास्त्र का उपदेश आदि होता है, शास्त्र चर्चा होती है उसके माध्यम से जीवों को समझ में आता है कि जीव किस तरह से हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, अहिंसा धर्म क्या है, ये सारी बात वहां पर होती। माने जो धर्म का क्षेत्र है, जो अपने मंदिर आदि हैं, जिनालय हैं, उनकी उपयोगिता किस रूपकता में, उपयोगिता क्यों है इनकी, वो यहाँ पे बता। देखिए बहुत बढ़िया पंक्ति लगी थी मुझे तो, अंडरलाइन करने जैसी है, 125 पेज पे नीचे से चौथी। उस मंदिर में 6 काय के जीवों के हित की रक्षा का उपदेश होता है। क्या मंदिर में बैठ करके 6 काय के जीवों की रक्षा का उपदेश किया जाता है? माने अगर ये उपदेश वहां नहीं है तो फिर वो मंदिर काम का ही नहीं है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति अगर नहीं है तो वो मंदिर किसी काम का नहीं। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता है। अगर वहां स्वाध्याय आदि नहीं होती है, वहां जीवों के हित की रक्षा का उपदेश नहीं होता है, तो क्या उपयोगिता उसकी? और क्या कह रहे हैं? निरंतर सुनने वाले और धारण करने वाले, सिर्फ अभ्यास नहीं, बोलना चालना नहीं, जो सुन रहे हैं उसको बराबर धारण भी करते हैं। सुनने वाले और धारण करने वाले के अहिंसा धर्म की श्रद्धा दृढ़ होती है। ना सिर्फ वहां पर वो चर्चा होती है, बल्कि इनका जीवन परिवर्तित होता है। स्वयं अपने आप को समझते हैं, स्वयं दुख से दूर होते हैं और दूसरे जीवों को दुख देना भी छोड़ते हैं, और उनकी तदाकार प्रतिमा देखने वाले के शांत भाव होते हैं। ध्यान की मुद्रा का स्वरूप जाना जाता है। वीतराग धर्म से अनुराग विशेष होने से पुण्य बंद होता है। इसलिए भले ही थोड़ी आरंभ हिंसा इनमें है, लेकिन इनको भी 6 काय के जीवों के हित करने वाला कहा जाता है उपचार, जिनालय आदि। कब कि वो जिनालय आदि इस रूपकता से, मतलब इस उद्देश्य के लिए बनाए जाए और ये सारे कार्य वहां किए जाए। तो अगर जिनालय भी बना लेवे और वहां स्वाध्याय आदि नहीं करे, भगवान को देख करके अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करे, उनको देखकर वीतरागता की प्रेरणा नहीं ले, और अपने मान कषाय का पोषण, मान कषाय के पोषण के लिए उसको बना के रखे, या सिर्फ वहां की प्रवृत्ति दिखावे के लिए रखे, तो समझ लेना कि वो जिनालय, वो जो निर्माण है, वो 6 काय जीवों के हित करने वाला नहीं। क्योंकि कहाँ हो रहा है वहां पे? न सुन रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न अपना आत्मस्वरूप समझ रहे हैं, सुख को कोई नहीं पा रहा है, प्रवृत्तियां सारी खोटी चल रही है, तो फिर वो 6 काय के जीवों का हितकर जिनालय नहीं।
जिनालय तो जिनालय ही है, लेकिन बनाने वालों की भावना के अनुसार वो नाम दिया जाता है। बनाने वाले और उसमें प्रवृत्ति करने वालों की। जिनालय में जो जा रहा है वो क्या कर रहा है वहां पर जाकर के। बहुत से होते हैं ना सिर्फ उधम करना, उनको उछल कूद करना और कुछ नहीं। ऐसे ही विचार कर रहे थे, कई बार इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति भी लोगों की देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जैसे जुलूस में जिनको नाच गान आदि का बहुत शौक है ना, उनको स्वाध्याय आदि का शौक नहीं होता, और जिनको स्वाध्याय आदि का अच्छा रस है वो ऐसे व्यर्थ के दिखावों में नहीं पड़ते। ये आपने देखा हो, अक्सर देखा हो। जिसको नाच गान का बहुत शौक है उसको स्वाध्याय का रस नहीं करता, और जिसको स्वाध्याय का रस अच्छा है उसको नाच गान का शौक नहीं। इसका क्या मतलब निकलता है? उसने, नाच गान वाले ने सिर्फ नाच गान में धर्म समझ रखा। उसने सोचा मैं इस तरह से जुलूस में चलूंगा या ऐसा नाच गा लूंगा तो ये मेरी भक्ति हो गई, ये मेरा, ये जिनवाणी के, अभी तो देखो प्रसंग हुई था इसलिए वो बात ध्यान आ रही है। जिनवाणी के भक्त हो गए हम, माथे पे रखकर जिनवाणी, अरे माथे पे रखता, आंखें खोल के पढ़ तो सही। तो अगर उनका उपयोग नहीं होता है ना, जैसे जिनवाणी आप सिर पर लेकर चले भी सही, लेकिन आप अगर उसको खोलकर पढ़ते ही नहीं हो तो माथे पर रखकर चलने का लाभ क्या है? क्यों चल रहे? भाई कोई भी क्रिया हो तो उसके पीछे कारण होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए। तो जिनालय आदि का पक्ष जो लिया निर्माण का, वो इसलिए लिया है, ये उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। अगर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो वो जिनालय 6 काय के जीवों के लिए हितकर नहीं रह जाता। ये बात अपनी परसों हुई थी, इसके आगे का भावार्थ अपने को पढ़ना है। 126 नंबर पेज है, और हस्तलिखित प्रति में तो 62 का दूसरा पत्र है। और जिन मंदिर वस्तिका प्रतिमा बनाने में तथा पूजा प्रतिष्ठा करने में आरंभ होए है, तामे किछु हिंसा भी होए है। सो ऐसा आरंभ तो गृहस्थ का कार्य है, या में गृहस्थ को अल्प पाप कया है, पुण्य बहुत कया है। जाते हैं गृहस्थ की पदवी में तो मिथ्यात्व और चोरी आदि अन्याय कार्य और मांस आदिक अभक्ष्य खाना महापाप कया है। गृहस्थ की पदवी में न्याय कार्य करना, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, रहने को जायगा बनाना, विवाह आदि करना, यत्न पूर्वक आरंभ करी आहार आदिक आप करी और खाना इत्यादि कार्य में यद्यपि किछु हिंसा भी होए है, तो क्या है, तो भी है ना, तो भी गृहस्थ को इनका महापाप न कहिए। गृहस्थ के तो महापाप मिथ्यात्व का सेवना, अन्याय चोरी आदि करी धन कमाना, त्रस जीवनी को मारी मांस आदि अभक्ष्य खाना, पर स्त्री सेवना, ये महापाप है। और गृहस्थाचार छोड़ी मुनि होए। ये हो गया ये पैराग्राफ। पहले इस पैराग्राफ को देख लेते, कुछ अंतर है क्या इसमें? ये पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्रश्न आएगा, देखो। और गृहस्थाचार छोड़ मुनि होए, तब गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करी आहार आदि नहीं, न्याय कार्य और आरंभ करी आहार आदि उपजावना भी मुनि के महापाप है। ताते मुनि की पदवी में एक कार्य भी अन्याय ही है। हाँ तो वो नहीं आई उसके अंदर। और मुनि के भी आहार विहार का
आहार विहार की प्रवृत्ति में किछु हिंसा होए है, ता करी मुनि को हिंसक न कहिए। ऐसे ही गृहस्थ के न्याय पूर्वक पदवी योग्य आरंभ के कार्य में अल्प पाप ही कहिए। कहते हैं जिन मंदिर वस्तिका पूजा प्रतिष्ठा के कार्य में आरंभ का अल्प पाप है, और बहुरी मोक्ष मार्ग थे, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले निते अति अनुराग होए है, और तिनका प्रभाव न करे है, इनको व्यवहार दानादिक दे है, तिनकी वैयावृत्त करे है, सो यह सम्यक्त का अंग है और महान पुण्य का कारण है। साथ गृहस्थ निको सदा करना उचित है, और गृहस्थ होए ये कार्य न करे तो जानिए या के धर्मानुराग विशेष न है। यहाँ फिर कोई कहे जो गृहस्थाचार के, हाँ चलिए, ये तो प्रश्न है। अब अगला, इसमें कोई अंतर आया क्या? एक लाइन गायब है पूरी, है ना? देखते हैं अपन, देखो दूसरे पैराग्राफ में है ना वो, तो देखो क्या कहा। और जिन मंदिर, है ना, यहाँ से, जिन मंदिर वस्तिका प्रतिमा बनाने में तथा पूजा प्रतिष्ठा करने में आरंभ होता है, ये बात तो सही है। उसने जो प्रश्न किया था, इसमें आरंभ होता है, हिंसा होती है, तो बात तो ठीक है। उसमें पूजा प्रतिष्ठा कराओ, मंदिर बनवाओ, विधान कराओ, या पंच कल्याणक आदि, आज के जमाने के हिसाब से कहें तो शिविर विधान इत्यादि, ये सब कार्य करने में आरंभ तो होता है, उसमें कुछ हिंसा भी होती है। अब ये अपने को देखना, कुछ हिंसा का क्या अर्थ, कितनी हिंसा। जैसे मान लो शिविर आदि की बात करें अपन, शिविर के या किसी कार्यक्रम, तो वो कार्यक्रम होगा, उसमें अब कार्यक्रम होगा तो रहने खाने की इनकी तो व्यवस्था की जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत जीवों का घात भी होता है, लेकिन खाने में क्या बन रहा है? भोजन में अभक्ष तो नहीं बन रहा, पत्ती आदि की सब्जियां या और जो अभक्ष कहलाते हैं वो अभक्ष तो नहीं बन रहा कहीं। कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि धार्मिक आयोजन में और भोजन बना और उसमें आलू की सब्जी बनाई जा रही है, या इस तरह की भी प्रवृत्ति हो जाती है। पहले जुलूस निकलते थे ना महावीर जयंती के, और उस खाने में हो जाता, ऐसी भी प्रवृत्ति कर लेते हैं लोग। बात रायता बनता है, रायता बना देते हैं, द्विदल बना देते हैं, तो ये समझने की बात है। हाँ, बाटी बनाएंगे तो वो उपले में कंडे में बना देंगे। तो इनमें, इन सब कार्यों में आरंभ तो होता है, उसमें कुछ हिंसा भी होती है। कुछ हिंसा ये हमको समझ के चलना पड़ेगा। कुछ माने जो अपरिहार्य हो, जिसके बिना वो काम नहीं चले, ऐसी कुछ, अधिक नहीं, है ना। तो सावध्य लेशो नाम लेते तो सब बहाना बना लेते हैं कि ये तो सावध्य है, ये तो सावध्य लेशो है, कि लेश है कि बहुत है, ये हमको देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? उसमें कुछ हिंसा भी होती है। ऐसा आरंभ तो गृहस्थ का कार्य है, लेकिन क्या कहा, ये जो आरंभ किया गया, ये जो आरंभ किया जा रहा है, ये तो गृहस्थ की भूमिका में होता है। अभी आरंभ त्याग कर नहीं दिया गृहस्थ ने, आया समझ में? ये असल में उन कार्यों का पक्ष ले रहे हैं विजय चंद जी। ले इसलिए रहे हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उड़ा रहा था, वो निश्चयभाषी हो रहा था। यहाँ समझा रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत आरंभी हिंसा होती है, लेकिन उतना तो अभी गृहस्थ के जीवन में संभव है, और गृहस्थ ने अभी उनका त्याग नहीं किया। जब आरंभ त्याग हो जाता है, आरंभ त्याग कौन सी प्रतिमा? 10वीं प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा लायक दशा हो जाए उसके बाद भले नहीं कर, उसके पहले तो ये उसकी भूमिका में संभव। क्या लिखा? ऐसा आरंभ तो गृहस्थ का कार्य है। इसमें गृहस्थ को अल्प पाप कहा,
भोजन आदि में, व्यापार आदि में जो इसके योग्य हो, है ना, इसकी पदवी के लायक जो हो, उतना कार्य करने में पाप है या नहीं कि है, लेकिन इसकी भूमिका में वो पाप होता है और उसको महापाप नहीं कहा। महापाप क्यों नहीं कहा? ये अल्प पाप है। महापाप इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस पदवी में ये चीजें संभव, इस भूमिका में ये संभव है। आया समझ? एक गृहस्थ अपने जीवन में जो जो भी समझ लीजिए, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, शादी ब्याह आदि करना है, बच्चे बच्ची भी हैं तो उनको संभालना है, परिवार के साथ घूमने जाना, ये सब भी होते हैं कि नहीं होते? चलो देखो, ये तो घूमने जाता है, ये तो ऐसा करता है और ये वैसा करता है। अरे भाई, ये उसके जीवन, देखो ये नहीं कह रहे कि वो पाप नहीं है, लेकिन इससे उसके जीवन में कोई महापाप वाली बात नहीं है। इसको बहुत बड़ा दोष नहीं कहा जाए, क्योंकि उसकी भूमिका में ये सारी चीजें होती, ध्यान रखना फिर से, उसकी भूमिका में होती हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि उसकी क्षमा है, उसके लिए छूट है, छूट जैसी कोई बात नहीं। पाप तो है ही सही, वो सारी बातें जो ये गृहस्थ जीवन में होती हैं वो सब पाप तो है ही सही, लेकिन वो महापाप नहीं है, वो बहुत बड़ा नहीं है वो पाप। क्यों? क्योंकि वो उसकी भूमिका में होती होती। हाँ, वो उसकी भूमिका से ऊपर की भूमिका धारण कर लेता, उन पापों का त्याग कर देता और फिर वो काम करता, तो महापाप। देखो बहुत बढ़िया ढंग से समझा रहा है यहाँ गृहस्थ और मुनिराज, इन दोनों का प्रकरण लेकर के बहुत अच्छे से समझा है। देखो क्या कहा, इसमें गृहस्थ को अल्प पाप कहा, पुण्य बहुत कहा है। यह है सावध दिलेशो बहु पुण्य राशि। क्यों? कि गृहस्थ के पद में न्याय कार्य करके, है ना, ये ध्यान रखना, न्याय कार्य, अनीति नहीं, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, रहने के लिए मकान बनवाना, विवाह आदि करना और यत्न पूर्वक आरंभ कर आहार आदि स्वयं बनाना तथा खाना इत्यादि कार्यों में यद्यपि हिंसा होती है तो भी गृहस्थ को इनका महापाप नहीं कहा। अच्छा, लेकिन ये सारे के सारे कार्यों में अनर्गल प्रवृत्ति करे तो, जैसे मकान बनवाना इसकी भूमिका में है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वो चीज भी बनवाना, जिसमें बहुत हिंसा हो ऐसे साधन भी लगवाना, वो फिर तो पाप कहलाएगा, फिर तो महापाप जैसा ही है, क्योंकि इसकी तो लिप्सा बढ़ गई यहाँ पर। भाई गृहस्थ है, घर नहीं छोड़ा है तो घर बनवाएगा, ठीक है, मजबूरी है, अभी इतना राग नहीं टूटा, लेकिन उसमें भी विचार क्या रहेगा कि कम से कम हिंसा, कम से कम हिंसा जिनमें हो ऐसे साधन करेगा, है ना, जहां तक बन सके छने पानी का प्रयोग करेगा, जहां तक संभव हो बिजली आदि का व्यर्थ प्रयोग नहीं करेगा, व्यर्थ में नहीं जलाएगा, आग वगैरह व्यर्थ में, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बड़े अभक्ष का भक्षण नहीं कर, भोजन तो करना ही, भोजन तो करेगा, भोजन पकाएगा भी सही, तो भोजन ऐसे पकाए जिसमें कम हिंसा हो, वेस्टेज नहीं हो, अभक्ष भक्षण नहीं हो, इन सब चीजों का तो ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? यार ये तो व्रतियों की बात, व्रतियों की नहीं है, ये सज्जन गृहस्थ की बात है। एक जो सामान्य सज्जन गृहस्थ है, जो खुद को जीव समझता है और दूसरे जीवों को भी जीव समझता है, वो तो जीवों के घात से बचने का ही प्रयास है, समझ, उसकी हर क्रिया विवेक पूर्ण होती है। श्रावक कहते हैं किसको है? अनर्गल प्रवृत्ति वाले को कहते हैं क्या श्रावक? वो घर में रह रहा है तो मजबूरी में रह रहा है, क्योंकि अभी अंदर की भूमिका पकी नहीं है, इसलिए रह रहा है घर में। तो घर में रहेगा, घर के सारे कार्य भी होंगे, है ना, सारी चीजें होंगी गृहस्थी की, लेकिन उसमें कम से कम पाप में काम निपट जाए, ये उसका प्रयास, कम से कम हिंसा में उसका काम निपट जाए, ये उसका प्रयास है। बोलो यही रहना चाहिए ना। इससे ऊपर व्यर्थ में करता है तो इसका मतलब उसने न खुद को जीव समझा न दूसरों को जीव, और उसको मजा आ रहा है। समझदार श्रावक की विशेषता क्या है? वो गृहस्थी पसंद से नहीं रहता, तो मजबूरी में रहता है। तो मजबूरी में जिसमें आसानी से काम चल जाए, ज्यादा व्यर्थ के विकल्प ना हो, व्यर्थ की हिंसा ना हो, इस विचार पूर्वक एक एक कदम बढ़ा। आया समझ? छोटा सा उदाहरण, एक लाइट की आवश्यकता है तो 50 लाइटें नहीं जलाए। समझ में आ रही है बात? एक मतलब काम चल जाता हो, उससे अतिरिक्त व्यर्थ के काम नहीं करेगा, व्यर्थ की हिंसा नहीं करेगा, व्यर्थ के राग द्वेष जिसमें बढ़े ऐसा काम नहीं करेगा। ये होता है गृहस्थ के जीवन।
ऐसा आरंभ तो गृहस्थ का कार्य है, इसमें गृहस्थ को अल्प पाप कहा है। अल्प पाप कहा है का मतलब कि ये उसकी भूमिका में संभव है ना। क्षम्य है नहीं कहना, क्षम्य तो नहीं है, ये तो पाप ही, और पाप ही बंधेगा उसके फल में, लेकिन बहुत विशेष पाप नहीं बंधेगा, क्योंकि उसकी भूमिका में होता है। पुण्य बहुत कहा क्योंकि गृहस्थ के पद में न्याय कार्य करके, सबसे पहली तो ये है बात, अनीतिपूर्ण कार्य न करे, अन्यायपूर्ण कार्य न करे, या जो अपने भूमिका के लायक नहीं हो, ऐसे महापाप के, महाराग द्वेष के, महाअकुलता के ऐसे काम नहीं, ऐसे काम धंधे नहीं चुने जिसमें टेंशन बनी रहती हो, या जिसमें व्यर्थ का पाप बहुत ज्यादा होता हो, हिंसक सामग्रियों का प्रयोग होता हो, ऐसा काम नहीं। न्याय कार्य करके न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, बोलो ये तो अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम न्याय नीति से चलते हैं या नहीं चलते। एक सामान्य मजदूर से भी 5-10 रुपए के पीछे कितनी चिक चिक करते हैं, समझ में आ रही है बात। रिक्शे वाले से, कोई मजदूर है उससे, काम करने वालों से, यूं सोने चांदी में हजारों रुपए लुटा करके आएंगे व्यर्थ, लेकिन 5-10 रुपए के पीछे कितनी, और 5-10 रुपए भी बचले हुए चालाकी दिखा करके ठग ले हुए, साफ शब्दों में कहूँ तो दूसरे को ठग ले, तो ये सोचता है कि बहुत चतुर है, तो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट हो। ये स्मार्टनेस नहीं है, ये तो व्यर्थ का पाप माथे बांधना है समझ। तो न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, दूसरे का रंच मात्र भी, एक पैसा भी व्यर्थ का न आ जाए किसी का, या दूसरे का हक न मारा जाए, इसका वो ध्यान रख। व्यापार में भी, नौकरी आदि में रिश्वत नहीं लेना। खैर जो समझदार है, स्वाध्यायी है, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती, और जो स्वाध्यायी नहीं है वो कहने पर भी नहीं समझते। बिजली चोरी, बोलो बिजली चोरी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, वो आंकड़े लगा लेते हैं और क्या क्या करते हैं, ये क्या है ये। अच्छा एक प्रवृत्ति और, बहुत से लोग बिजली चोरी तो नहीं करते, लेकिन उनकी आदत ऐसी होती है, घर में है, खुद के घर में, वहां तो मीटर है, तो वहां तो बराबर ध्यान रखेंगे, लाइट पंखे इत्यादि, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे के घर पर या धर्मशालाओं में या और जगह पे, तो वहां तो चलने दो, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं। बोलो ये क्या है, ये अनीति, इसको कहते हैं अनीति। तो उदाहरण है, ऐसे और भी चीजें लगा सकते हैं। अन्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, अनीति पूर्वक धन उपार्जन करना, अनीति पूर्वक दूसरे का हक दबाना, दूसरे को मूर्ख समझना, दूसरे को मूर्ख बनाना, समझ में आ रही बात। न्याय कार्य करके न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, रहने के लिए मकान बनवाना, अरे और बहुत बहुत अनीतियां होती हैं। धर्म के नाम पर काम करा रहे हैं मंदिर का, और उसमें खुद का भी काम निकलवा लेना, क्या जिनालय का काम चल रहा है और उसमें खुद का भी काम करवा लेना, वहां से एक आध कट्टा रहे अपने ले आओ सीमेंट, वहां का भी वहां का है, या वहां के सामान अपन उपयोग में ले लो, मंदिर के जिनालय के। ये क्या है, ये नीति नहीं है। विवाह अधिक करना, ये होता है ना, विवाह अधिक करना, लेकिन कैसे। विवाह आदि में उसका ध्यान रहता है कि इसमें ज्यादा जीवों का घात ना हो, व्यर्थ का दिखावा ना हो। लोग बाग आजकल तो खैर पद्धति चल गई बहुत ज्यादा दिखावे की, पहले बहुत उधार ले लेंगे विवाह आदि करने में, दिखावा करने में, और फिर उधार चुका नहीं पाते, लोन ले लिया, उधार ले ली और फिर चुका नहीं पा रहा, दिवाला निकाल करके भाग गए, बहुत ऐसे हो जाते हैं, बहुत है समझ। तो ये अपनी भूमिका के अनुसार, और खास चीज ये कि जिसमें जीवों का घात ना हो, जिसमें व्यर्थ के विकल्प ना हो, व्यर्थ का राग द्वेष ना हो, इस तरह से करें, चाहे विवाह हो, चाहे और कोई भी काम हो। और यत्न पूर्वक आरंभ कर, यत्न पूर्वक आरंभ, देखो ये यत्न पूर्वक शब्द सबसे ज्यादा काम का है यहाँ। आरंभ कर, आरंभ करने को तो कहा, लेकिन कैसे है, यत्न पूर्वक, यदि आरंभ का त्याग नहीं किया है तो इसकी भूमिका में आरंभिक हिंसा भी होगी, लेकिन कैसे होगी, यत्न पूर्वक।
बोलो पानी ढुलेगा कि नहीं ढुलेगा इससे? पानी तो ढुलेगा, लेकिन कितना, कि जितने में इसका काम हो जाए उतने। आवश्यकता 1 बाल्टी की है और ये 5-5 बाल्टी बहा देता है। आवश्यकता तो कम की है और ये व्यर्थ में ज्यादा हिंसा करता होता है ना। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यत्न पूर्वक आरंभ कर आहार आदि स्वयं बनाना तथा खाना इत्यादि कार्यों में यद्यपि हिंसा होती है। अच्छा, शोध के भोजन में हिंसा होती है कि नहीं होती? शोध का भोजन भी हो तो बनेगा तो वही आग से ही बनेगा, तो सब उन्हीं क्रियाओं से ही, तो हिंसा तो होगी, लेकिन उसमें पूरा यत्न रहता है, इसलिए उसको शोध का कहा जाता है। उसमें जीवों का घात कम से कम हो, कम से कम होता तो है, लेकिन कम से कम हो, ज्यादा जीवों का घात ना हो, ये इसका प्रयत्न। स्वयं बनाना, खाना, खिलाना इत्यादि कार्यों में यद्यपि हिंसा होती है तो भी गृहस्थ को इनका महापाप नहीं कहा जाता। गृहस्थी को नहीं है इतना महापाप। पाप तो है वो, पुण्य नहीं है, ध्यान रखना। पाप तो है, वो सारी की सारी क्रियाएं गृहस्थी की, वो पाप तो है, लेकिन उसको महापाप नहीं कहते। तो गृहस्थ के लिए महापाप क्या है? कुछ है कि नहीं? कि गृहस्थ के तो महापाप मिथ्यात्व का सेवन करना, अन्याय, चोरी आदि से धन उपार्जन करना, त्रस्त जीवों को मारकर मांस आदि अभक्ष खाना और पर स्त्री सेवन करना, ये महापाप। सीधे शब्दों में कहें तो 7 व्यसन तो आ ही गए। 7 व्यसन महापाप है, मिथ्यात्व महापाप। क्या क्या बताया? मिथ्यात्व का सेवन करना। मिथ्यात्व का सेवन कैसे होता है? मिथ्यात्व का सेवन तो भाई जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक फिर मिथ्यात्व का सेवन है ही सही, तो महापाप है। वास्तव में तो देखो महापाप चल रहा है जब तक मिथ्यात्व, फिर भी लौकिक दृष्टि से व्यवहारिक कथन भी अगर करो तो यहाँ मिथ्यात्व का अर्थ ग्रहित मिथ्या। जो जीव ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करता है वो महापाप करता है। अच्छा बताओ, आलू प्याज खाना ज्यादा बड़ा पाप है या वो ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन, कुदेव आदि का सेवन करना ज्यादा बड़ा? यहाँ वो लगता ही नहीं है, लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ पाप भी कर रहे हैं। अन्य देवी देवताओं को पूज करके जो कुदेव आदि हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के चक्कर में लगते हैं, उनको लगता नहीं कि हाँ ठीक है इनसे काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा पाप तो। चलो उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने आलू प्याज की बात की। कोई मांस खाता हो तो मांस खाना ज्यादा बड़ा पाप है कि ये कुदेव आदि का सेवन करना ज्यादा बड़ा पाप? अरे कैसी बात कर रहे हो, मांस भक्षी तो बिल्कुल, अरे मांस भक्षी उसी भाव से सुधर के मोक्ष चला जाएगा। आया समझ में? हालांकि मांस छोड़ के ही जाएगा, खाते खाते तो वो भी नहीं जाएगा, लेकिन उसके सुधरने के चांस इसके मुकाबले ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि इसके माथे पर वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छाया हुआ, और ग्रहित मिथ्यात्व वाले को तो अभी बहुत डबल मेहनत करनी है। वो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ेगा, उसके बाद वो सम्यक उसकी मान्यता आएगी, तब जाके अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, तब जाकर के इसका कुछ काम बना। और इसको क्या करना है? इसको सिर्फ अग्रहित मिथ्यात्व तोड़ना, और ये व्यर्थ का जो पाप है मांस आदि का वो छोड़। समझ में आ रही बात? तो गृहस्थ के तो महापाप नंबर 1 मिथ्यात्व का सेवन करना। महापाप सबसे पहले ही नाम किसका लिया? मिथ्यात्व का सेवन। तो ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है इससे तो दूर ही रहना चाहिए, ये अपने जीवन में महापाप है गृहस्थ के लिए, है ना। जो मुनि है उनके लिए नहीं, उनके लिए तो मर जाने जैसी बात है अगर ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन। वो अगर ग्रहित मिथ्यात्व का पक्ष रखते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वो तो भयंकर कलंक लगाया उन्होंने। वो तो वसु से भी ज्यादा खतरनाक काम है उनका। वसु राजा था ना। मिथ्यात्व का सेवन करना। दूसरा महापाप अन्याय, जैसे अभी अपन ने बात की बिजली चोरी वगैरह। बहुत से लोग होते हैं ऑफिस की वस्तुएं होती हैं वो घर के काम में लेते हैं, है ना। ऑफिस की चीजें घर के काम में लेना, ये अन्याय है, ये अनीति है। ऐसा समझ, कोई भी वस्तु हो, पब्लिक हो, उसको अपना खुद का समझ करके वैसा काम में लेना, ये अन्याय है, अनीति है। समझ में आ रही बात? इस पर तो श्रावकाचार्य ग्रंथों में बहुत विस्तार से चर्चा होती है। एक एक चीज में हमको देखना चाहिए, एक एक। जैसे प्राइवेट को तो कोई, प्राइवेट पर तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन जो पब्लिक होती, पब्लिक स्थान होते हैं, सरकारी जिसको अपन कहते हैं,
सरकारी वस्तुएं हो, सरकारी स्थान हो, तो उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, तो उस पर मनमानी करते, ये अन्याय है। अरे सीधा सा है, आप आपके घर में कैसे रहते हो, आपकी घर की वस्तुओं को कैसे वापरते हो, और दूसरी जो वस्तुएं होती है उनको कैसे वापरते हो, इससे पता चल जाता है आपके मन में कितना अन्याय अनिति भरी। समझ में आ रही है बात? कोई घर की वस्तु हो तो उसको किस तरह से हम रखते हैं या किस तरह से उसको काम में लेते हैं, और किसी दूसरे की हो, सरकारी हो, पब्लिक हो, तो उसको किस तरह से काम में लेते हैं पता। घर के सोफे पर बैठकर किसने ब्लेड चलाई होगी कभी? किसने उसको कुतरा होगा या कुछ करा होगा? और वहां पे बसों में बैठते हैं तब बैठे बैठे उसी को फाड़ते रहते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है, ध्यान आ गया तो ऐसे और भी समझ लेना। घर के लाइट पंखे कौन खुले छोड़कर जाता है, और कहीं बाहर रहने गए, धर्मशाला में, होटल में या कहीं भी रुके और भाई जा रहे हैं, तो कौन ध्यान देता है? वो चल रहे चलने। इससे पता चल जाता है मन में कितना अन्याय भरा हुआ। ये अन्याय है, अनीति है। आया समझ? बहुत से लोग पूछते हैं अन्याय और अनीति में अंतर क्या है। देखो, अन्याय और अनीति अगर शब्द के हिसाब से देखो तो एक ही अर्थ है। दोनों के दोनों नी धातु से बने हुए है ना। नी धातु से न्याय बना है, नी धातु से नीति बनती है, उन्हीं से अन्याय अनीति बनती है। लेकिन फिर भी अन्याय व्यक्ति विशेष के प्रति किया गया कार्य होता है, और अनीति तो वस्तुओं के ऊपर भी लगती है। ये अनीति होती है, जैसे अपन ने बात की घर की वस्तु और बाहर की वस्तुएं, तो उनमें जो हमारे प्रयोग में अंतर आता है वो कहलाती अनीति। माने खोटी प्रवृत्ति, जिससे किसी दूसरे का व्यक्तिगत रूप से बिगाड़ नहीं हो लेकिन वो आदत गंदी हो, वो अनीति। और जिसमें दूसरे किसी व्यक्ति का बिगाड़ हो वो है अन्याय। किसी व्यक्ति के ऊपर वो शोषण हुआ उसका या कुछ भी ऐसी गड़बड़ हुई हो, वो अन्याय। देखो क्या कहा, गृहस्थ के तो महापाप मिथ्यात्व का सेवन करना, अन्याय चोरी आदि से धन उपार्जन करना। नहीं, हमने तो कभी चोरी नहीं की, हमने चोरी करके धन नहीं कमाया। अरे बिजली चोरी भी चोरी है ना। दूसरी वस्तुएं उठा लेना कहीं की भी, वो चोरी तो है कि हमने किसी की जेब से थोड़ा निकाली। अरे जेब से नहीं निकाले, तुमने पड़े हुए पैसे ही उठा लिए। रास्ते चलते किसी को 100 का नोट मिल गया, क्या विचार आता है? बहुत से ऐसे सिखाते भी बच्चों को कि बेटा मिल जाए ना तो उठा करके और मंदिर में डाल देना। क्यों उठा लेना? बिल्कुल नहीं उठाना। आया समझ में? एक वो सेठ सेठानी का उदाहरण है, कथा थी एक ऐसी। वो सेठ और सेठानी जा रहे थे, रास्ते में हीरा दिखा पड़ा हुआ जमीन पर। तो वो सेठ को यूं लगा कि अभी इसका मन मचलेगा शायद सेठानी का, तो सेठ पैर से उसको धूल में दबाने लगे, है ना, धूल में दबाने लगे। तो सेठानी एक कदम आगे, वो क्या बढ़ के क्या बोली वो, अरे सेठ जी क्या धूल को धूल से दबाते हो? समझ में ही बात? ये होती है उदात्त वृत्ति। और जिसके हृदय में अनीति भरी है वो क्या करेगा, और हीरा उठा लेगा। थोड़ा बहुत अगर उसके विनम्रता हो तो चलो अपन तो काम में नहीं लेगा, अपन जो जरूरतमंद है उसको दे दे। अरे तू होता कौन है देने वाला? तुझे अधिकार किसने दिया वो देने का, वो उठाने का? बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि किसी की भी वस्तु रखी हुई, कुछ भी वस्तु रखी हुई, हमको उसकी तरफ देखना भी नहीं, उठा करके दूसरे को देना तो दूर की बात है, हमें उसे उठाना ही नहीं, ना काम में लेना, ना किसी और को देना, किसी जरूरतमंद को भी नहीं देना। हाँ, ये पता हो कि इस व्यक्ति की ही गिरी है, अपने को पता हो इसी की जेब से अभी गिर गई, तो उसको बता दो कि भाई साहब ये आपका ये गिर गया, ये 100 का नोट गिर गया, ये पेन गिर गया, जो भी। हमें अगर पता हो कि वो वस्तु किसकी है तो उसको जरूर सूचित कर दो। लेकिन होगी किसी की, अपन तो मंदिर में डाल दो, अपन तो वहां रख दो, अपन तो जरूरतमंद को दे दो। दान हमेशा खुद की वस्तु का होता है। आया समझ? और ये जाने किसकी थी और ये उठा करके दान दातार बन रहा है, ये खुद ही अपने आप में चोरी। समझ में आ रही बात? कुछ भी पड़ा हुआ मिले, कुछ भी XYZ। देखो अभी यहाँ अपन बातें कर रहे हैं ना, तो ये सुनने में तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब निकलते हैं तो एकदम से अरे सो का उठाते देर नहीं लगती लोगों को। ये खोटी प्रवृत्ति, ये चोरी है। ये चोरी आदि से धन उपार्जन करना,
त्रस्त जीवों को मारकर मांस आदि अभक्ष्य खाना, लो, त्रस्त जीवों का घात करके वो मांस भक्षण आदि, और पर स्त्री सेवन करना, ये सारे व्यसन आगे। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनादी, ये सब क्या है? जुआ है, जुआ। आजकल तो बहुत चल रहा है और लोगों को मालूम ही नहीं जुआ खेल रहे हैं। ऑनलाइन आजकल वो गेम चलते हैं ना बहुत सारे, पता नहीं जाने क्या क्या, और उसमें खबरों में पढ़ने को मिलता है कि वो बेटे ने अपने माँ बाप के इतने रुपए, लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए, लाखों रुपए का कर्जा हो गया, फिर आत्महत्या कर ली, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनको लगता ही नहीं हम जुआ खेल रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि हम अन्याय कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। अरे ये गेम और वो पहले जो चलते थे वो सट्टे वगैरह और वो सब क्या होता है, वो भी तो गेम ही थे, तो बाहर के गेम थे, अभी मोबाइल में हो गई वो सब चीज। इनसे बचना चाहिए, है ना। ये मोबाइल में तो बहुत सारी हो गई आजकल, अपने को मालूम नहीं कि कौन कौन से गेम कैसे क्या चलते हैं, लेकिन अखबारों में ऐसे खबरें आती हैं, इस पे गूगल पे बहुत खबरें आती है, पढ़ने को मिलती हैं इस तरह। जाने कौन कौन से गेम होते हैं, उनको वो इतने पैसे उसमें जमा करने पड़ते हैं, और जीत जाओ तो इतने मिलते हैं, और ऐसे क्रिकेट से संबंधित भी बहुत होता है। तो ये सब चीजें, व्यसन आदि जो है, ये महापाप है ना? हाँ, ये सब इस पर आने लग गया अब खूब मोबाइल पर। तो ये सब गृहस्थ की भूमिका के महापाप है। अब इससे आगे की बात, गृहस्थ की भूमिका में महापाप, ये तो अलग बात हो गई, ये तो पाप है, इसे बड़े पाप है, और इनकी वजह से तो गृहस्थ नीचा होता ही है। लेकिन गृहस्थ की भूमिका के लायक भी जो काम है, यानी गृहस्थ की भूमिका में जो काम महापाप नहीं कहे जाते, जो उसकी भूमिका में स्वीकार्य है, स्वीकार्य है का मतलब पाप नहीं है ऐसा नहीं, पाप तो है, लेकिन उसकी भूमिका में चलते हैं, यानी उसकी भूमिका में अगर वो कार्य हो तो कोई उसको भला बुरा कहने वाला नहीं है, दंड देने वाला नहीं है, वैसे कार्य भी उसके ऊपर की भूमिका वाले के लिए तो महापाप। छोटा सा उदाहरण, कपड़े का व्यापार करना एक गृहस्थ कर सकता है ना, कर सकता है कपड़े का व्यापार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कपड़े में वो ऊन और वो रेशम वगैरह वो हटा देना, चमड़ा वगैरह, बाकी सामान्य रूप से कपड़े का व्यापार कर सकता। और अब गृहस्थ की भूमिका से ऊपर उठो, है ना, एक एलक जी, क्षुल्लक जी या मुनिराज वो व्यापार करे तो महापाप हो जाएगा। कि गृहस्थ की भूमिका में तो महापाप नहीं था कि हाँ, क्योंकि उसकी भूमिका में वो स्वीकार्य था, लेकिन उसके ऊपर की भूमिका में वो महापाप हो जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका तो अपरिग्रह की, वहां पे आरंभ जरा भी नहीं चाहिए। ये कैसे हो जाए? न वो खुद करेंगे, न कराएंगे, न करने का उपदेश देंगे, न अनुमोदन करेंगे। साड़ियां देखेंगे, डिजाइने देखेंगे साड़ियों की, समझ में आ रही है बात? चने का उपदेश देंगे या चने रखे रखो अभी मत निकालो गोदामों से, ऐसा भी कुछ 2-4 दिन पहले सुनने को आया, उपदेश दे रहे हैं वो, ये चने वाले बहुत परेशान हुए, अब चने रखे रखो, बढ़ने दो, भाव बढ़ने दो, वेयर हाउस से मत निकालो। ये उपदेश रहेगा, व्यापार का उपदेश रहेगा। ये महापाप है, मुनिराज की भूमिका में ये महापाप है। ये आगे कह रहे, गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जाए तब गृहस्थ के न्याय कार्य भी अन्याय ही है। लोग क्या कहा, अपनी भूमिका के लायक नहीं हो तो वो न्याय कार्य भी अन्याय की श्रेणी में जाता। देखिए यहाँ संशोधन था ना, इस संशोधन को कर लेते हैं, फिर समय तो हो गया, पैराग्राफ कल देखेंगे। सेवन करना ये महापाप है, ये हो गया ना। अरे गृहस्थाचार छोड़ी मुनि होए, ठीक है यहाँ पे तो, तब गृहस्थ के न्याय कार्य, अरे आरंभ आरंभ करी आहार उपजावना, गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ से, आरंभ करके, आरंभ से नहीं, और आरंभ करके आहार उपजावना, आहार उपजाना, उपजाना आदि मुनि के महापाप है,
क्योंकि मुनि की पदवी में ये कार्य भी अन्याय ही है। फिर उसके बाद और मुनि के भी आहार विहार, फिर इसको लिखे ले, गृहस्थाचार छोड़कर, फिर गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो तब गृहस्थ के न्याय कार्य के बाद जुड़ेगा, गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करके आहार उपजाना आदि मुनि के महापाप है। मुनि के लिए महापाप है, क्योंकि मुनि की पदवी में ये कार्य भी मुनि के पदवी में ये कार्य भी नहीं, ये कार्य फिर भी अन्याय ही है, तो लिखा हुआ ही है, भी अन्याय ही है ना। मुनि की पदवी में ये कार्य भी अन्याय ही है, ठीक है। फिर इसके बाद है और मुनि के भी आहार विहार आदि की प्रवृत्ति में, आहार के साथ विहार भी जुड़ जाएगा, आहार विहार अगली लाइन में देखिए इस तरह से बन जाएगी है, गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जाए तब गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करके आहार उपजाना आदि मुनि के लिए महापाप है, क्योंकि मुनि की पदवी में ये कार्य भी अन्याय ही है। मुनि के भी आहार विहार आदि की प्रवृत्ति में कुछ हिंसा होती है, उससे ताकरी मुनि हिंसक न कहिए, उससे मुनि को हिंसक नहीं कहा जाता। बाकी तो ठीक है। फिर ये लाइन यहाँ पे छूट गई थी, इसको नोट कर लें। इसको अपन कल ही देखेंगे इस पैराग्राफ को, अभी तो समय हो गया है अपना। चलिए एक बार गाथा बोल लेते हैं। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देवन, बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधने। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। कल ये जिनवाणी स्तुति का जो अर्थ अपन ने देखा था, इसमें चौथी पंक्ति में जो शम सुख सुमन सुबारी, मैं बैठे बैठे कल रात को विचार कर रहा था, तो इसमें सुबारी, बारी शब्द जो है ना, फुलवारी होती है ना, जैसे फुलवारी, फूलों की बाड़ी, बगीचा, तो बारी से वैसा अर्थ भी निकलता है, वही सटीक अर्थ है वैसे। तो शम सुख का तो अर्थ देखा ही था अपन ने, वीतरागता का जो सुख है, ऐसे वीतरागी सुख के फूलों की बाड़ी है ये, है ना। बाड़ी मतलब छोटा बगीचा है, सुगंधित बगीचा है, ऐसा अर्थ इसका होगा। चलिए, नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी,
जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी। बंध विदारन पैनी छेनी, मुक्ति न सैनी सारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। तीन लोकपति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। डोल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी। नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समजान के, नित पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा सम